दोस्तों नमस्कार। मैं हूं प्रहलाद बेहरा। इस सफलता मंच पर पिछले 30 वर्षों से एक लेखक, एक साधक और जीवन की सच्चाई को समझते हुए आपके दिल तक सच्चे और सरल विचार पहुंचाने का प्रयास करता आया हूं। मेरा मानना है कि जीवन कोई दौड़ नहीं, यह एक यात्रा है आत्मसमझ, शांति और संतुलन की। लेकिन आज मैं आपसे सिर्फ शांति की नहीं, उस चुनौती की बात करने आया हूं जो बार बार हमारी सहनशीलता की परीक्षा ले रही है। हाल ही में पहलगाम, जो कि एक सुंदर, शांत और लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, वहां पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने एक बार फिर मानवता पर हमला किया। 27 निर्दोष लोगों की जान गई। उनमें कोई अपने परिवार के साथ घूमने गया था, कोई रोजी रोटी की तलाश में था। किसी ने क्या सोचा होगा कि उनकी जिंदगी यूं अचानक छिन जाएगी। ये हमला सिर्फ शरीरों पर नहीं था, ये हमला हमारे आत्मसम्मान, हमारी संस्कृति और हमारी शांति पर था। और अब सवाल ये उठता है, क्या हम सिर्फ दुख प्रकट करते रहेंगे? क्या हम सिर्फ सहते रहेंगे? अब समय आ चुका है कि भारत अपनी नीति को स्पष्ट, साहसी और निर्णायकन बनाए। अब सिर्फ बयान नहीं, कार्रवाई चाहिए। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से यह कहना चाहता हूं, अब जैसे को तैसा की नीति ही एकमात्र रास्ता है। हमें इजराइल जैसे देशों से सीखने की जरूरत है, जो जवाब बातचीत से नहीं, सटीक रणनीति और ठोस एक्शन से देते हैं। भारत एक शांति प्रिय देश है, पर जब हमारी और शांति को कायरता समझा जाए, तो जवाब शब्दों से नहीं, साहस से दिया जाना चाहिए। भारत सरकार द्वारा आतंकीस्तान पाकिस्तान के खिलाफ जो ठोस प्रतिबंध लगाए गए हैं, उनके असर अब साफ दिखाई देने लगे हैं। पाकिस्तान के न्यूज चैनलों पर बैठे हुए उनके भिखारी आकाओं की प्रतिक्रियाएं देखिए। बिलबिलाहट, घबराहट और लाचारी हर शब्द में झलक रही है। भारत की तीनों सेनाएं इस समय हाई अलर्ट पर हैं। माहौल कुछ ऐसा है कि किसी भी वक्त कुछ बड़ा हो सकता है। खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान के आतंकी आका डर के मारे बिलों में छुपना शुरू कर चुके हैं। बॉर्डर पर खड़े उनके फाइटर प्लेन में ईंधन भरने तक के पैसे नहीं हैं। ऐसे हालात पहले से ही भूखमरी से जूझते देश में और गंभीर होते जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये तो महज शुरुआत है। जब भारत अपने अधिकार के तहत डैम बनाना शुरू करेगा, जब पाकिस्तान को मिलने वाली अंतर्राष्ट्रीय सहायता रुक जाएगी, जब उन्हें विकसित देशों में वीजा मिलना बंद होगा और जब एक एक करके उनके आकाओं का संहार होगा, तब दुनिया को भारत की असली ताकत का अनुभव होगा। दोस्तों, मेरा आप सभी से एक विनम्र अनुरोध है, पाकिस्तान के किसी भी YouTube चैनल को न तो सब्सक्राइब करें, न उनके वीडियो देखें और न ही कोई टिप्पणी करें। ये भिखारी खुद को बहुत चालाक समझते हैं और भारत के करोड़ों व्यूज से पैसे कमाकर हमें ही नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। एक सच्चे भारतीय होने के नाते मैं आपसे फिर एक बार निवेदन करता हूं, समझदारी से काम लें और देश की गरिमा को बनाए रखें। भारत की ये रौद्र शक्ति सिर्फ शुरुआत है, पर ध्यान रखें, क्रोध में नहीं, चेतना में जवाब देना है। जवाब ऐसा हो जो केवल प्रतिक्रिया नहीं, परिवर्तन की शुरुआत हो। क्योंकि असली ताकत उस देश की होती है जो अपने आत्मसम्मान की रक्षा, अपने नागरिकों की सुरक्षा और शांति की गरिमा को एक साथ निभा सके। इस दुखद घटना के बीच भी हम टूटे नहीं हैं, हम और ज्यादा जागरूक हुए हैं। हर देशवासी की आंखों में अब दुख से ज्यादा एक ज्वाला है जो कह रही है, अब बहुत हो चुका। देश के हर कोने से एक ही स्वर आ रहा है, जो होगा देखा जाएगा। पर अब चुप नहीं रहेंगे। और दोस्तों, यही समय है जब हमें भीतर की शक्ति को भी जगाना होगा। हमारा चैनल सक्सेस टेक वर्ल्ड सिर्फ मोटिवेशन नहीं देता, यह एक मंच है जहां हम सच्ची सफलता, आत्मबल और जीवन की गहराई की बात करते हैं। हम हर चुनौती को एक सीख, एक बदलाव और एक नई शुरुआत की तरह देखते हैं। अगर आप इस भावना से जुड़ते हैं, अगर आप चाहते हैं कि भारत अब निर्णायक एक्शन ले, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना समर्थन जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर हफ्ते मिलती रहे एक नई प्रेरणा, एक नया विचार और एक सच्चा संदेश।
शहीदों को श्रद्धांजलि देना सिर्फ शब्दों से नहीं होता, बल्कि उनके सपनों को सुरक्षित रखकर होता है। आइए हम मिलकर एक ऐसा भारत बनाएं जो शांति से सुंदर और जवाब से मजबूत हो। जय हिंद, वंदे मातरम।